नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज हम जानेंगे धनतेरस पर क्या चीज़ खरीदने चाहिए, क्या चीज़ नहीं खरीदने चाहिए। साथ ही हम आपको बताएंगे सफाई करते समय धनतेरस पर यह चीज़ घर से नहीं फेंकना। जानिए झाड़ू खरीदने चाहिए धनतेरस पर या फिर दीपावली पर। आखिर कौन सी झाड़ू खरीदने चाहिए, सिक वाला, प्लास्टिक वाला या फिर नारियल वाला। धनतेरस क्यों मनाते हैं, यह वीडियो आपको धनवान बना देगी। आज इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। दीपावली, धनतेरस, इसकी संपूर्ण जानकारी बताऊंगा, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। धनतेरस पर न खरीदे ये सामान, एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से समझते हैं। चलिए वीडियो में। धनतेरस का पर्व दीपावली से पहले आता है और इसे सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस दिन परंपरा है कि लोग चांदी, सोना, बर्तन और नई चीज़ें खरीदते हैं ताकि लक्ष्मी जी का आगमन हो और हमें खुशहाली बनाए रखे। लेकिन कुछ भी चीज़ें ऐसी भी हैं जिन्हें इस दिन खरीदना अशुभ माना जाता है। आइए इसे भी एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। कहानी समय पर लिया गया सही निर्णय। शिवम और कविता की नई नई शादी हुई थी। दोनों मिलकर एक नया जीवन शुरू कर रहे थे और अपने छोटे से घर में सजावने संवारने का एक सपना देख रहे थे। दीपावली का समय करीब आ रहा था और इस बार शिवम ने सोचा कि वह अपनी पत्नी के साथ मिलकर धूमधाम से धनतेरस मनाएगा। कविता ने उत्साह से साथ था। धनतेरस के दिन कुछ नया खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। क्यों न हम इस बार घर के लिए कुछ बड़ी चीज़ें लें। शिवम ने भी सहमति जताई और दोनों बाजार जाने की तैयारी करने लगे। बाजार में खरीदारी का उत्साह। धनतेरस के दिन बाजार में खूब चहल पहल थी। हर दुकान पर भीड़ थी, मानो कहीं पर एक उमड़ी हुई भीड़ है। दोनों ने सोचा कि कुछ ऐसा खरीदा जाए जो लंबे समय तक उनके काम आए। वे फर्नीचर की दुकान पर पहुँचे, लेकिन वहाँ के दाम देखकर शिवम को लगा कि अभी इतनी बड़ी खरीदारी इतनी बड़ी मेरी बजट से बाहर है। फिर अचानक उनकी नज़र किचन में, यह हमारे किचन के लिए बहुत ज़रूरी है, चलो इसे खरीद लेते हैं। शिवम ने भी लगभग सहमति दे दी थी, लेकिन तभी एक बुजुर्ग दुकानदार जो पास खड़ा था धीरे से बोला, बेटा, धनतेरस के दिन ऐसे धारदार सामान नहीं खरीदना, अशुभ माना जाता है। यह भी मेरे घर में कलह और परेशानियों को बुलावा दे सकता है। बुजुर्ग का सीख का असर। शिवम और कविता चौंक गए। उन्होंने बुजुर्ग से पूछा, धनतेरस पर ऐसा क्यों कहा जाता है? बुजुर्ग ने समझाया, इस दिन हमें ऐसी चीज़ें खरीदनी चाहिए जो समृद्धि और शांति का प्रतीक हो, जैसे बर्तन, आभूषण या इलेक्ट्रॉनिक सामान। लेकिन तेज़ धार वाली चीज़ें जैसे चाकू, कैंची या लोहे के औजार में नकारात्मक ऊर्जा ला सकती है। इससे रिश्ते में अटूट आ सकती है और विवाद होने से संभावना बढ़ी रहती है। शिवम और कविता ने बुजुर्ग की बात को गंभीरता से सोच लिया और चाकू का सेट खरीदने का विचार छोड़ दिया। विवेकपूर्ण निर्णय का परिणाम। इसके बाद उन्होंने एक सुंदर पीतल का दीपक खरीदा जो घर में सकारात्मक लाने का प्रतीक था। उन्होंने सोचा कि दीपक सिर्फ प्रकाश ही नहीं लाता, बल्कि मन में आशा और प्रेम का संचार करता है। शिवम ने कविता से कहा, हमारा पहला धनतेरस है, हमें सिर्फ चीज़ें खरीदने की बजाय उन परंपराओं को भी समझना चाहिए जो हमारे जीवन को खुशहाल बनाती है। धनतेरस की रात उन्होंने मिलकर दीपक जलाया और पूरे घर में रोशनी फैलाई। उस दीपक की रोशनी ने न केवल उनका घर बल्कि उनके दिलों को भी नई ऊर्जा से भर दी। सीख धनतेरस से यह मिला कि धनतेरस पर किन चीज़ों से बचें। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि धनतेरस के दिन हमें कुछ ऐसी चीज़ें खरीदने चाहिए
इन खरीदों से बचनी चाहिए ताकि घर में शांति और समृद्धि बने रहे। देखिए, तेज धार वाले औजार जैसे चाकू, कैंची और तलवार नहीं खरीदने चाहिए। कांच या टूटने वाले सामान ये घर में नकारात्मकता लाते हैं। लोहे के औजार या कबाड़, इससे घर में गरीबी और परेशानी बढ़ सकती है। काले रंग के सामान, इससे अशुभ माना जाता है, खासकर इस त्योहार पर। समाप्ति यह होता है कि सही चुनाव का मतलब धनतेरस केवल नई चीज़ें नहीं खरीदनी, ये खरीदने का पर्व नहीं, बल्कि यह हमें सभी चुनाव करना भी सिखाती है। शिवम और कविता ने जिस तरह चाकू का सेट खरीदने का विचार छोड़ दिया, पीतल का दीपक खरीद लिया, उसी तरह हमें भी सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। धनतेरस पर खरीदारी की गई हर एक वस्तु का गहरा प्रतीकात्मक अर्थ है। इसलिए इस दिन ऐसा कुछ भी ना खरीदे जो आपके जीवन में सकारात्मक और समृद्धि लाए। समृद्धि वही है जो मन की शांति और रिश्तों को मिठास के साथ आए। सत्संगत जी, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी महात्मा जनों के पास शेयर कीजिएगा।